Assalamu alaikum students, how are you? Students, now we are starting revision, and for revision we are going to revise first chapter today. Lesson number 1, fair dealing of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fair का मतलब है मुनसिफाना, dealing का मतलब है लेन देन। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुनसिफाना लेन देन। Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was always fair and honest in his dealing. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लेन देन में हमेशा मुनसिफ और ईमानदार थे। फेयर, मुनसिफ, ऑनेस्ट, ईमानदार। विद अदर पीपल, दूसरे लोगों के साथ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे लोगों के साथ लेन देन में हमेशा मुनसिफ और ईमानदार थे। इवन हत्ता के बिफोर हिज नबूवत, अपनी नबूवत से पहले। He was known as the truthful and the trustworthy. आप सादिक और अमीन के तौर पर जाने जाते थे। नॉन, जाने जाते थे। ट्रुथफुल, सादिक यानी कि सच्चा। ट्रस्टवर्दी और अमीन यानी ईमानदार। इन हिज यंग एज, अपनी जवानी में ही बिकेम अ ट्रेडर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजिर बन गए। ही ट्रेडेड विद अदर पीपल्स मनी विद ग्रेट केयर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे लोगों की रकम के साथ बड़ी एहतियात से कारोबार किया। ट्रेड का मतलब क्या हो गया? कारोबार करना या तिजारत की। अदर पीपल्स मनी, दूसरे लोगों की रकम के साथ। विद ग्रेट केयर, बड़ी एहतियात के साथ। एंड वॉज वेरी सक्सेसफुल, और बहुत कामयाब रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ही का मतलब हम क्या करेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे लोगों की रकम के साथ बड़ी एहतियात से तिजारत की और बहुत कामयाब रहे। द पीपल ऑफ मक्का वर मच इम्प्रेस्ड बाय हिज ट्रेडिंग स्किल्स। मक्का के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिजारती महारतों एंड फेयर डीलिंग और मुनसिफाना लेन देन से बहुत मुतासिर हुए। इम्प्रेस्ड, मुतासिर हुए। ट्रेडिंग स्किल्स, तिजारती महारतें। स्किल्स क्या होती हैं? महारतें। ट्रेडिंग, तिजारती। दे हैड कम्प्लीट ट्रस्ट इन हिम, उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल भरोसा था। ट्रस्ट, भरोसा। इट वॉज हिज ऑनेस्टी एंड फेयर डीलिंग इन बिजनेस। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कारोबार में ईमानदारी और मुनसिफाना लेन देन था। दैट इम्प्रेस्ड हज़रत खदीजा, जिससे हज़रत खदीजा मुतासिर हुई। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानदारी और कारोबार में मुनसिफाना लेन देन था, जिससे हज़रत खदीजा मुतासिर हुई। शी फर्स्ट इंटरेस्टेड हर एंटरप्राइज टू हिम, उन्होंने पहले अपना कारोबार उनके हवाले किया। इंटरेस्टेड, उनके हवाले किया। एंटरप्राइज, कारोबार। एंड लेटर मैरिड, और फिर उनसे शादी कर ली। मैरिड हिम, और फिर उनसे शादी कर ली। ऑल द पीपल हु हैड डन बिजनेस डीलिंग विद हिम, वो तमाम लोग जिन्होंने उनके साथ कारोबारी लेन देन किया। बिफोर हिज नबूवत, उनकी नबूवत से पहले। वो तमाम लोग जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से पहले उनके साथ कारोबारी लेन देन किया। हैड ऑलवेज प्रेज्ड हिज ऑनेस्टी एंड फेयर डीलिंग, उन्होंने हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानदारी और मुनसिफाना लेन देन की तारीफ़ की। प्रेज्ड, तारीफ़ की। ऑनेस्टी, ईमानदारी की। फेयर डीलिंग और मुनसिफाना लेन देन की। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गेव ग्रेट इंपॉर्टेंस टू फेयर डीलिंग इन बिजनेस। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कारोबार में मुनसिफाना लेन देन को बहुत ज़्यादा अहमियत दी। थ्रू आउट हिज लाइफ, अपनी पूरी ज़िंदगी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी कारोबार में मुनसिफाना लेन देन को बहुत ज़्यादा अहमियत दी। एंड सेट हिमसेल्फ एज द रोल मॉडल फॉर द होल वर्ल्ड, और अपने आप को पूरी दुनिया के लिए एक नमूना बनाया। मैनी इंसिडेंट्स कैन बी कोटेड फ्राम द लाइफ ऑफ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से बहुत से वाक़यात बयान किए जा सकते हैं। इंसिडेंट्स, वाक़यात, कोटेड, बयान किए जा सकते हैं। टू शो हाउ जस्ट एंड फेयर ही वॉज, ये दिखाने के लिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कदर मुनसिफ और ईमानदार थे। इन हिज बिजनेस डीलिंग, अपने कारोबारी लेन देन में। विद अदर पीपल, दूसरे लोगों के साथ।
रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से बहुत से वाक़यात बयान किए जा सकते हैं, ये दिखाने के लिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे लोगों के साथ कारोबारी लेन देन में किस कदर मुनसिफ और ईमानदार थे। वंस द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोरोड अ कैमल फ्रॉम समवन। एक दफ़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी से उधार एक ऊँट लिया एंड रिटर्न अ बेटर वन, और उससे बेहतर वापस किया। देन ही सेड, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, द बेस्ट पीपल आर दोज, बेहतरीन लोग वो हैं हु पे ऑफ देयर डेब्ट्स जॉयफुली, जो खुशी खुशी अपना कर्ज अदा करते हैं। ये आपका हाफ चैप्टर हो गया। नाउ आई एम हैविंग सम वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। फेयर एंड ऑनेस्ट, इसका क्या मतलब है? मुनसिफ और ईमानदार। वी मस्ट बी फेयर एंड ऑनेस्ट इन आवर डीलिंग, हमें अपने लेन देन में या दूसरों के साथ मामलात करने में मुनसिफ और ईमानदार होना चाहिए। सक्सेसफुल, कामयाब। ही वर्कड हार्ड टू बी सक्सेसफुल, उसने कामयाब बनने के लिए बहुत मेहनत की। ऑनेस्टी, ईमानदारी। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी बेहतरीन हिकमत अमली है। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। शी ऑलवेज स्टैंड्स फर्स्ट इन द क्लास। इम्पोर्टेंस, अहमियत। वी मस्ट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कुछ इंट्रोडक्शन दिया था एक्टिव पैसिव का, ठीक है। मैंने आपको प्रोनाउंस भी बताए थे कि केसेस प्रोनाउंस के कौन से हो सकते हैं, और मैंने कुछ फिक्रे भी आपको करके दिखाए थे। आज मैंने इंडेफिनिट टेंस मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, उसके 3 सेंटेंसेस बनाए हैं, जो कि आपको जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे किस टेंस के फिक्रे को चेंज किया जाता है पैसिव में। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के 3 फिक्रे हैं। शी टेल्स अ लाई, मैंने आपको बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए इज़, एम, आर हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज़ होते हैं पैसिव वॉइस में। फिर वो आपने उसके अकॉर्डिंगली सिचुएशन के लगाना होता है, यानी जो ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन के जब स्टार्ट में सब्जेक्ट की जगह पे आ जाता है तो फिर उसके अकॉर्डिंगली लगाना है। अगर सिंगुलर है तो इज़ लग जाएगा, अगर प्लूरल है तो आर लग जाएगा, आई के साथ एम लग जाएगा। शी टेल्स अ लाई इज़ टोल्ड बाय हर। स्टेप्स मैंने आपको बताए थे, अगेन रिवाइज करें उन स्टेप्स को, कि आपके सामने ये एक एक्टिव सेंटेंस आ गया, इसको आप पैसिव में चेंज करने लगे हैं, तो क्या करेंगे? स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहले देखेंगे इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ है। ऑब्जेक्ट ये देखें, ये आलाई है, तो आलाई सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, और फिर यानी सेकंड स्टेप पे हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, जो कि ऑब्जेक्ट के यहाँ पे अकॉर्डिंगली होगा। अलाई इज़, अब मैंने इज़ लगाया क्योंकि ये मैंने सिंगुलर था। सेकंड स्टेप हो गया, फर्स्ट स्टेप हो गया, ऑब्जेक्ट आ गया स्टार्ट में, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ गया, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई। फॉर्म ऑफ वर्ब हमेशा थर्ड लगानी है। यहाँ टेल्स है तो हमने यहाँ टोल्ड कर दिया, फिर बाय लगा के, और फिर यहाँ पे जो मौजूद होता है सब्जेक्ट होता है। अगर वो प्रोनाउन है तो उसके कुछ स्पेसिफिक केसेस होंगे, जो कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताए थे, कि शी जो है वो हर में चेंज हो जाएगा, ही हिम में चेंज हो जाएगा, दे देम में चेंज हो जाएगा, आई जो है वो मी में चेंज हो जाएगा, वी जो है वो अस में चेंज हो जाएगा, इट ही रहता है, दे जो है वो देम में चेंज हो जाता है, यू जो होता है वो यू ही रहता है, और इसके अलावा अगर कोई नाउन है तो वो नाउन ही रहेगा। अब यहाँ पे हर हो गया, अ लाई इज़ टोल्ड बाय हर। शी डज़ नॉट टेल अ लाई इज़ नॉट टोल्ड बाय हर। डज़ शी टेल अ लाई, इज़ अ लाई टोल्ड बाय हर। अब ये फ्यूचर इंडेफिनिट के हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए पैसिव बनाते वक्त हमारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं विल बी और शैल बी, ठीक है ना। आमतौर पे तो हम फ्यूचर कंटिन्यूअस में लगाते हैं, लेकिन जब ये पैसिव बनता है तो फिर ये फ्यूचर इंडेफिनिट का ही अगर सेंटेंस है तो उसका जो पैसिव होगा उसे बनाते वक्त विल बी और शैल बी लग जाएगा। दे विल टेक एक्सरसाइज, द एक्सरसाइज विल बी टेकन बाय देम। ऑब्जेक्ट क्या था इसमें? एक्सरसाइज था, वो हम स्टार्ट में ले आए, द एक्सरसाइज। विल मैंने हेल्पिंग, सेकंड स्टेप हेल्पिंग वर्ब का है, और हेल्पिंग वर्ब में मैंने आपको बताया विल बी शैल बी होगा, वो विल बी हो गया। फॉर्म ऑफ वर्ब हमेशा थर्ड लगेगी, थर्ड स्टेप फॉर्म ऑफ वर्ब का है वो टेकन हो गया, फिर बाय लगेगा, और लास्ट में देम। दे किस चीज़ में चेंज हो गया? देम में। दे विल नॉट टेक एक्सरसाइज, द एक्सरसाइज विल नॉट बी टेकन बाय देम। विल दे टेक एक्सरसाइज, विल द एक्सरसाइज बी टेकन बाय देम। अब ये देखें, ये पास्ट का है, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं वो पैसिव बनाने के लिए क्या हैं? वो हैं वॉज और वर। ही टुक टी, टी वॉज टेकन बाय हिम। ही डिड नॉट टेक टी, टी वॉज नॉट टेकन बाय हिम। डिड ही टेक टी,
वॉज डी टेकन बाय हिम। अच्छा, अब आप लोगों के लिए जो है मैं बता दूं होमवर्क में आपने क्या करना है। होमवर्क में आपने लेटर करना है, लेटर टू अंकल थैंकिंग फॉर आ गिफ्ट, ठीक है। एग्जामिनेशन आप पैटर्न आपको क्लास में दिया जा चुका है, ठीक है। कि यहाँ पर आप बुक में राइट साइड पर है, लेकिन आपने लेफ़्ट पर लिखना है। मैंने पहले जो आपको लेटर करवाया फादर के लिए जो था आस्किंग फॉर मनी, तो उसमें भी मैंने राइट करके आपको पैटर्न समझा दिया था। पैटर्न वही रहेगा ये, और यानी ये वाला नहीं फॉलो करेंगे, बॉडी आप ये वाली फॉलो करेंगे जो इस लेटर के अंदर मौजूद है। ये वाला एग्जामिनेशन हॉल और डेट और ये सिटी जो है ये इधर राइट साइड पर आएगा आपके स्कूल के पैटर्न में। उसके बाद माय डियर अंकल, अंकल का यू यहाँ छोटा बना हुआ है लेकिन आपने कैपिटल बनाना है, फिर कॉमा आ जाएगा। I received your parcel of a gift on my birthday. It was a very fine wristwatch. I was in need of it. My friends have admired it. Admire होता है तारीफ़ करना, दोस्तों ने मेरे दोस्तों ने इसकी तारीफ़ की है। It shows your deep love for me. It will make me regular and punctual. It keeps correct time. I shall take care of it. Once again I thank you with best regards. और फिर यहाँ पे इस साइड पर आ जाएगा, ये इधर योर सिंसियरली लिखा है, ये नहीं आपने बल्कि इस साइड पर लेफ़्ट साइड पर आपने इसको एंडिंग करनी है, स्टार्टिंग आपने करनी है राइट साइड से। और यहाँ आपने लिखना है योर नीस, और अगर बॉय हैं आप तो फिर आप लिखेंगे योर नेफ्यू। योर्स नहीं लिखना, योर लिखना है, ठीक है। और उसके बाद आप XYZ लिख देंगे। ये आपने होमवर्क में सबमिट करवाना है लिख के स्कूल में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।